ओके, सो प्रोजेक्ट बद्दल डिस्कस करूया, ज्यामधून आपल्याला कळेल की आपल्याला करायचंय काय. ओके, काय प्रोजेक्ट असणार आहे आपला आणि त्याचे रिलेशनशिप कशी असणार आहे. ठीक आहे, म्हणजे तुम्ही एक छोटस एक अप्लिकेशन डिझाईन करण्याला ओके प्रयत्न करू आपण इथं. ठीक आहे गाईज. ओके, सो बघा मी आधी काय करतो, टेबल लिस्ट डाऊन करूया. नॉर्मलच्या गोष्टी घेऊ जे की आपल्याला माहिती असतील अशाच घेऊया. सपोज मी नोटपॅड ओपन करतो आणि इकडे आपण थोडस ट्राय करू की काय काय टेबल्स आपल्याकडे असायला पाहिजे. ठीक आहे, तर एक आपण सिंपलच बिझनेस कार्ड नावाचं एक ऍप्लिकेशन क्रिएट करूया. ठीक आहे, राईट, आय विल शेअर इट विथ यू. ओके, बिझनेस कार्ड ऍप्लिकेशन सपोज. ठीक आहे गाईज, यामध्ये काय असणार आहे, सो बिझनेस कार्ड म्हणजे आता मल्टिपल बिझनेसेस आर देअर आणि त्या बिझनेसची इन्फॉर्मेशन आपल्याला काय करायची गाईज, ओके, एक कलेक्ट करून घ्यायची आहे. ठीक आहे, एक सिंपलस आपल्यासाठी आपण काहीतरी एक प्रोजेक्ट बनवतोय, तुम्ही असं कन्सिडर करून घ्या. ओके गाईज, क्लिअर. ठीक आहे, आता यामध्ये तुम्ही काय करणार आहात, तर यामध्ये बघा तुम्ही काय करताय, सिंपलचे किंवा कुठलाही ऍप्लिकेशन बनवू शकता. ओके, तर कशाही टाईपचं. तर आता या बिझनेस कार्ड मध्ये आपण काय करूया, ऍक्च्युली ही मी का देतोय, कारण अशी एक काहीतरी असाइनमेंट मिळालेली. ओके, एकाने पाठवली होती मला बिझनेस कार्ड आणि देअर कस्टमर्स आणि देअर काहीतरी. ओके, असं एक हे होतं प्रोडक्ट याचे. ठीक आहे, तर असं एक अप्लिकेशन होतं सिम्पलचं, म्हणजे अशी असाइनमेंट दिलेली त्या मुलांना ओके करण्यासाठी. तर बिझनेस कार्ड अप्लिकेशन म्हणून होतं, ज्यामध्ये मल्टिपल बिझनेसेस आर देअर. ओके, मल्टिपल बिझनेसचं मल्टिपल बँक अकाउंट विल बी देअर, बँक अकाउंट पण होते त्यामध्ये. ठीक आहे, त्यानंतर त्यांचे मल्टिपल प्रोडक्ट्स होते प्रत्येक बिझनेसचे आणि मल्टिपल काय होते गाईज त्यांचे ओके सिंपलचे त्यांचे कस्टमर्स होते. तर एवढ्या सगळ्यांचा डेटा त्यांनी काय केलेला, मॅनेज केलेला. ओके गाईज, क्लिअर. तर कोण कोण येते इकडे बघा, जर बघितलं तर पहिला काय येते, बिझनेस येते तुमचा. फर्स्ट इज थिंग इज व्हॉट, बिझनेस. सेकंड थिंग इज व्हॉट, बँक अकाउंट. ठीक आहे, ओके, नेक्स्ट थिंग काय येते तुमचे, प्रोडक्ट. ठीक आहे, आणि त्याच्यानंतर काय येतं, कस्टमर. राईट गाईज. ओके, तर एवढ्या सगळ्या गोष्टी इकडे काय करणार आहेत, येणार आहेत. आता यामध्ये तुम्ही काय करू शकता, तर यामध्ये तुम्ही नॉर्मलायझेशन कॉन्सेप्ट आपण ओके स्टडी नाही केलेली ऑब्विसली, तर तुम्ही अप्लाय करू शकता. डेटाबेस मध्ये नॉर्मलायझेशन वगैरे काय असतं आणि त्यामध्ये तुम्ही काय करू शकता या गोष्टी. बघा आता मी इथं चार ओके तुमच्याकडे या अप्लिकेशनचे जे काही मेन पॉइंट आहेत कन्सिडर करा तुम्ही, एंटिटीज तुम्ही म्हणू शकता, ते आपण इथे लिस्ट डाऊन केलेले आहेत. ओके, सो बिझनेस इज देअर, बँक अकाउंट इज देअर, प्रोडक्ट इज देअर, कस्टमर इज देअर. ठीक आहे, तर एवढ्या सगळ्या आहेत. आता जर रिलेशन जर बघितलं तर कुणाकुणाचं काय काय रिलेशन येणार आहे, तर बिझनेस सोबत ह्या सगळ्या गोष्टी काय आहेत गाईज, रिलेशन मध्ये आहेत. राईट गाईज, येस ऑर नो. राईट, तर एक बिझनेस आहे त्याचे मल्टिपल बिझनेस म्हणजे सिम्पली कंपनी कन्सिडर करू शकता. राईट गाईज तुम्ही, आणि त्यालाच इथं काय म्हटलं, बिझनेस कार्ड असं कन्सिडर केलेलं आहे. ओके, इन शॉर्ट यू कॅन से कंपनी. सो कंपनी आपण याला कन्सिडर करू शकतो. बिझनेस मीन्स व्हॉट, कंपनी. तर एक कंपनी आहे, एका कंपनीचे मोर दॅन वन अकाउंट असू शकतात. ठीक आहे, मोर दॅन वन प्रोडक्ट विल बी देअर अँड मोर दॅन वन कस्टमर्स विल बी देअर. तर बिझनेस जो आहे हा सगळ्यांसोबत वन टू मेनी रिलेशनशिप मध्ये आहे. फर्स्ट थिंग इज राईट, गेटिंग इज क्लिअर. ओके, तर बघा प्रोजेक्ट बनवायचा आहे, तुम्हाला कशा पद्धतीने थिंकिंग करायची आहे. ओके, तर हे सगळे तुम्ही काढलेले आहेत एवढे. ओके, एवढे सगळे तुमचे काय भेटले तुम्हाला, राईट, तुम्हाला काय इथं सिम्पलच्या गोष्टी भेटलेल्या आहेत आपल्याला. तर हे झालं बिझनेस रिलेटेड गोष्टी. राईट, आता एवढे आहेत. आता अकाउंट मध्ये म्हणलं तर अकाउंट मध्ये क्लिअरली इन्फॉर्मेशन असेल, तेवढं काही ओके डिफिकल्टीज नसणार आहेत तुम्हाला इथे. तर या रिलेशन तुम्हाला मध्ये बिझनेस सोबत कंपनी सोबत अकाउंटचं काय असणार आहे गाईस, ऑब्विसली तुम्हाला कन्सिडर करायचे की त्याचं रिलेशन असणार आहे, वन टू मेनी रिलेशन. ओके, सोबत सोबत तुम्हाला मी काय करतो,
वर्ड मध्ये दाखवतो, थोडस वर्ड मध्येच करू वाटलं तर आपण हे. ओके, सो फर्स्ट थिंग आपण काय बघितलं, इथे मी टेबल घेतोय. बिझनेस कार्ड ऍप्लिकेशन कन्सिडर करा आपण याला. ठीक आहे. ओके, सो यामध्ये तुम्हाला माहिती आहे, जसं की मी म्हटलं तुम्हाला, सगळ्यात इम्पॉर्टंट गोष्ट काय असणार आहे आपल्याकडे, सो बिझनेस विल बी. सो इकडे एक बिझनेस आपण कन्सिडर करू. बिझनेस मीन्स व्हॉट, आपण कन्सिडर केलं कंपनी वगैरे. ठीक आहे. सॉरी, बिझनेस म्हणजे आपण कन्सिडर केली कंपनी. ओके, सो गाईज लक्षात घ्या, आता इथे इम्पॉर्टंट काय असणार आहे आपल्याकडे, त्या बिझनेसला असणारे रिलेशन्स इम्पॉर्टंट असणार आहे. ओके, आता या बिझनेसला काय काय रिलेशन्स आहेत आपल्याकडे, वन टू मेनीचे रिलेशनशिप, बट कुणाकुणाचे, जसं मी याला कॉपी करतो आणि पेस्ट करतो. सपोज बघा, आता इथं आपण एक इनिशियली आधी रिलेशन काढतो. ओके, ही कंपनी आहे तुमची. थोडस आता थोडं ट्राय करायचं तुम्हाला या गोष्टी करायचं. ओके, तुम्हाला समजून येईल की काय काय करता येईल. ओके, तर या 3 गोष्टी मी ह्याला काय केल्यात, कॉपी केल्यात. कन्सिडर करा हे बँक अकाउंट तुमचं काहीतरी आपण असं मॅनेज करू. ओके, तर एवढ्या एंटिटीज आपल्याकडे आहेत. आता कन्सिडर हेला काय करतो आपण, बँक अकाउंट. हे झालं बँक अकाउंट. इकडे तुमचं काय असणार आहे, प्रोडक्ट असणार आहे गाईस तुमच्या इकडे. प्रोडक्ट, आणि इकडे काय असणार आहे तुमचा, कस्टमर्स, राईट. ओके, सो यावेळी आपण काय करतोय, काहीतरी एक ऍप्लिकेशन बनवतोय. आता यामध्ये रिलेशन कसं आहे हे जर बघायचं आपल्याला, तर गाईज रिलेशन काय असणार आहे, ऑब्विसली यू गाईज नो इट व्हेरी वेल की व्हॉट टाइप ऑफ रिलेशन विल बी देअर. तर यामध्ये रिलेशन असेल, काय रिलेशन असेल यामध्ये, दोन्हीत
दोघांमध्ये एकच वन टू मेनीच रिलेशन आहे सगळीकडे, राईट. सो ते रिलेशन आपल्याला काय करायचं इकडे मॅनेज करायचं आहे इकडे. त्यापेक्षा आपण ॲरोज घेऊया. ओके, सो हे झालं रिलेशन यासोबतच. आता ओके, सो वन टू मेनी. आता इथे कसं शो करणार आपण वन टू मेनी? सिंपल आपल्याला कसं शो करावं लागेल, त्याला इकडे शो करावं लागेल ऍज अ टेक्स्ट बॉक्स, राईट. तो इन्सर्ट इकडे असेल ना टेक्स्ट बॉक्स. कहाँ से है तेरे इधर है क्या पता आप लोगों को? मुझे उतना ये पता नहीं. डिजाइन लेआउट्स तो नहीं होगा. ऐड टेक्स्ट होता है कुछ तो. इंसर्ट नहीं होगा ये तो. टेक्स्ट बॉक्स. क्या हुआ इसको? नाही रे, काहीतरी हे अलाउच नाही करत एडिट करायला.
काय झालं? हाँ नहीं नहीं, इससे तो मैंने बहुत पेड नहीं है ऑब्वियसली, वो तो करते हैं। ये ओपन होगा ना उधर अभी? ठीक है, मुझे क्या नहीं, आपको ज्यादा कुछ नहीं, मतलब सिंपल सी चीज बतानी थी कि रिलेशनशिप कैसे आएंगे, राइट? ठीक है, पेड में करके देखते हैं, मैं कुछ फटाक से। फिर आपको क्या करना चाहिए, उसके पैरामीटर्स निकालते आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज है यहाँ पे। सपोज ये आपको बिजनेस कंसिडर करते हैं इसको, ओके, ये आपने ले लिया यहाँ पर, तो इसको हम यहाँ पे बिजनेस डाल देंगे। सो आपका बिजनेस मतलब आपका कंपनी हो सकता है, मैंने पहले ही बोल के रखा है आप लोगों को, ठीक है। अभी इसके रिलेटेड आप यहाँ पे क्या करोगे, दूसरे जो भी इसके एंटिटीज रिलेशन में है, उन एंटिटीज को यहाँ पे शो करोगे। जैसे बैंक अकाउंट लिया आपने, ठीक है, यहाँ पे कुछ ले रहे हो, सपोज यहाँ पे उसका प्रोडक्ट नाम का अकाउंट, प्रोडक्ट ले रहे हो एंटिटी, एंड यहाँ पे सपोज कुछ यहाँ पे उसका कस्टमर ले रहे हैं हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। चलो ठीक है, मैं कस्टमर यहाँ पे इस तरीके से कुछ रखता हूँ, ओके। तो ये अभी यहाँ पर हम करेंगे बैंक अकाउंट, ओके। देन यहाँ पे आपको क्या करना है गाइस, सपोज प्रोडक्ट, देखना अभी ये प्रोजेक्ट बनाना आप लोगों का काफी इंपॉर्टेंट है, और इसी से आपका बेस बनेगा आपकी डेवलपमेंट का, राइट? मुझे प्रोजेक्ट डेवलप करने का। एंड यहाँ पे कस्टमर सपोज, ठीक है गाइस, इतना ही है हमारे पास, ज्यादा कुछ लंबा खींचना नहीं है हमें। तो अभी इसको भी आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, ओके। कैसे बढ़ाएंगे हम ये चेक करेंगे, ओके। अभी बैंक अकाउंट की बात आती है तो गाइस आप लोगों को सिंपल सी चीज पता है, बैंक अकाउंट जो होता है, एक कंपनी के मोर देन वन बैंक में अकाउंट हो सकते हैं। सो आप इसको वन टू मेनी रिलेशनशिप अभी थोड़ा सा भी कंसिडर करना पड़ेगा आप लोगों को। क्लियर गाइस यहाँ पर? यस और नो? ओके, ये हो गया वन टू मेनी, हम ये भी दिखाते हैं। तो ये ओके, सो मैं यहाँ पे एन दिखाता हूँ, मतलब वन टू मेनी हो जाएगा, वन बिजनेस विथ और वन कंपनी विथ मेनी अकाउंट, वन टू एम कर सकते हो, वन टू एन भी बोल सकते हो, उसको कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर एग्जैक्ट सेम। ऐसे प्रोडक्ट की बात अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, ओके, तो आप लोगों को पता है प्रोडक्ट भी क्या होता है, एक कंपनी के मोर देन वन प्रोडक्ट होते हैं। सो प्रोडक्ट का रिलेशन जो भी आएगा कंपनी के साथ, वो बिजनेस मतलब कंपनी, उसके साथ भी वन टू मेनी वाला रिलेशन ही आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ओके गाइस, क्लियर? ओके, सो ये हो गया एक और एक, तो वन कंपनी विथ मेनी प्रोडक्ट, सो यहाँ पे वन, और यहाँ पे मैं दिखाऊंगा इसका मेनी वाला चीज। तो एम भी दिखा सकता हूँ, वन भी दिखा सकता हूँ, एन भी दिखा सकता हूँ, जो भी आपको दिखाना है, आपको समझना चाहिए। ये हो गया। नाउ नेक्स्ट केस क्या करना है हमें, यहाँ पे कस्टमर के साथ रिलेशन दिखानी है। तो कस्टमर का रिलेशन किस तरीके से रहेगा, कंपनी एंड कस्टमर। तो एक कंपनी का एक ही कस्टमर होता है क्या, मोर देन वन होते हैं। तो यहाँ पे भी आपका रिलेशन आएगा मोर देन वन, ठीक है। अभी ये तो आपको जो दिख रहा है सीधा सीधा वो होगा, इसके अलावा भी और भी आप टेबल बना सकते हैं। तो वन कंपनी हैविंग मेनी कस्टमर्स, तो यहाँ पे मेनी बनेगा रिलेशन यहाँ पर, ओके। तो इस तरीके से आपने ये नॉर्मली बना दिया, मतलब आप अगर देखोगे, ओके ओके, ऊपर ऊपर से भी देखोगे तो आपको एटलीस्ट ये चार टेबल मैनेज करने पड़ेंगे, राइट गाइस? क्लियर हो आप लोग?
ओके इसके अलावा भी आप और भी चीजों को यहाँ पे क्या कर सकते हो गाइस, ओके आप चीजों को मतलब डिवाइड कर सकते हो। जैसे बिजनेस है, राइट, अभी बिजनेस है, अकाउंट है, तो अकाउंट की बैंक की डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। ओके तो बैंक विल बी देयर, अकाउंट है तो अकाउंट की डिटेल्स अलग से आएगी, बैंक की डिटेल्स ऑब्वियसली गाइस अलग से आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, राइट। तो आप इसको अगर थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हो तो सपोज यहाँ पे ये जो बैंक है, तो यहाँ पे कोई एक बैंक नाम का बन जाएगा। यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे लिया बैंक नाम का एक क्लास। ओके तो देखना मतलब इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। ये बैंक लिया आपने यहाँ पर, तो बैंक का रिलेशन किसके साथ रह रहा है आपका, बैंक का रिलेशन विल बी विथ योर व्हाट, विथ योर अकाउंट, राइट गाइस। क्लियर हो आप यहाँ पर, यस और नो गाइस, राइट। अभी एक बैंक में कितने अकाउंट हो सकते हैं, मोर देन वन, राइट। सो बैंक का रिलेशन एक होगा यहाँ पर, और यहाँ पे क्या होने वाला है, एम रिलेशन आएगा, तो वन टू मेनी रिलेशन बनेगा बैंक अकाउंट से। ओके तो अभी ये जो रिलेशन बन रहा है, तो देखना इनडायरेक्टली बिजनेस का रिलेशन किसके साथ बन रहा है, बैंक के साथ बन रहा है। ओके यस और नो गाइस, राइट। तो बिजनेस का बैंक अकाउंट होगा, और उस बैंक अकाउंट का भी एक बैंक होगा जो यहाँ पे आप दिखा सकते हो इस तरीके से। तो ये भी एक आता है यहाँ पे, राइट। अभी ये बैंक का रिलेशन बना। अब बात करते हैं थोड़ा सा बिजनेस की। तो बिजनेस का क्या होता है, कोई भी बिजनेस है तो उसका क्या होता है गाइज, ओके उसका कॉन्टेक्ट डिटेल्स तो होता है कि नहीं होता है, यस और नो गाइज, राइट। तो इसके भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स आएंगे यहाँ पर, राइट। तो एक आप ऐसा क्या कर सकते हो यहाँ पे, सिंपल सी बात अगर करते हैं तो यहाँ पे एक टेबल इस तरीके से बना सकते हैं आप यहाँ पर। तो क्या रहेगा, आपके बिजनेस का कॉन्टेक्ट दिखाएगा। सपोज मैं यहाँ से इधर ऐसा कुछ क्रॉस में लेता हूँ, कोई इशू नहीं तो होगा। ओके तो एक बिजनेस का मल्टीपल कॉन्टेक्ट हो सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा कॉन्टेक्ट हो सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एम कर देते हैं, तो ये क्या होगा, बिजनेस कॉन्टेक्ट। ओके सो बिजनेस कॉन्टैक्ट नाम का ये आपका टेबल यहाँ पर बन रहा है यहाँ पे। ओके गाइस क्लियर हो क्या आप, तो ये बिजनेस कॉन्टैक्ट आ गए। अभी बिजनेस कॉन्टैक्ट के जैसे ही, अभी बिजनेस कॉन्टैक्ट में क्या क्या हो सकता है, आपकी मर्जी, आपको क्या क्या कॉन्टैक्ट में रखना है, राइट। देन बिजनेस कॉन्टैक्ट मतलब कॉन्टैक्ट वन, कॉन्टैक्ट टू, एक से ज्यादा कॉन्टैक्ट हो सकते हैं इसलिए ये लिया। तो और इसी के जैसा क्या हो सकता है, उसके एड्रेस हो सकते हैं इस बिजनेस के, राइट, यस और नो, बिजनेस का एड्रेस भी होगा ना। हम्म अभी ये हो गया आपका बिजनेस एड्रेस, सपोज कंसिडर करो। तो ये बिजनेस एड्रेस, अभी एक से ज्यादा एड्रेस हो सकते हैं कि नहीं आपके बिजनेस के भी, राइट गाइज। या फिर एक लेना है तो आप एक ले सकते, चलो ठीक है। एक बिजनेस है तो एक ही हेड क्वार्टर है सपोज, तो आप वन टू वन भी कंसिडर कर सकते हो, या फिर एक बिजनेस के मल्टीपल ऑब्जेक्ट है तो वन टू मैनी कंसिडर कर सकते हो। ओके गाइज क्लियर हो, राइट। ये हो गया बिजनेस का बारे में। चलो ठीक है इतना ही लेते, इससे ज्यादा आप ओके इसको बढ़ाओ मत, ठीक है। अभी बात आती है कस्टमर की। तो कस्टमर, अगर जो बिजनेस के कस्टमर्स है, तो बिजनेस के कस्टमर रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको रखनी है वो आप रख सकते हो। यहाँ पे भी आप देखोगे तो हर एक कस्टमर के हम कॉन्टेक्ट डिटेल्स तो एटलीस्ट कम से कम उसको स्टोर करते कि नहीं करते, यस और नो गाइस। तो ये कस्टमर का क्या हो जाएगा, कांटेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो एटलीस्ट कस्टमर कांटेक्ट डिटेल्स, क्योंकि कस्टमर में ही सब चीजें नहीं डालेंगे, कस्टमर में बेसिक इंफॉर्मेशन रहेगी कस्टमर की, और इसके कांटेक्ट डिटेल्स। ओके कस्टमर कांटेक्ट नाम का एक अलग सा टेबल रहेगा, इसमें मेंटेन रहेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ओके आपको नॉर्मलाइजेशन वाली चीज यूज करनी होती है। और यहाँ पे आपको अगर नॉर्मलाइजेशन यूज करना है तो आपको हर टेबल को ओके एक से ज्यादा टेबल में डिवाइड करना होता है, जितना हो सके पॉसिबल उतना, ठीक है। तो ये बन गया आपका
कस्टमर का रिलेशन विथ ओके कस्टमर कॉन्टैक्ट के साथ। तो ये अलग सा रिलेशन बन रहा है यहाँ पे गाइज, वन कस्टमर विथ मेनी कॉन्टैक्ट। ओके, एक से ज्यादा कॉन्टैक्ट आपके हो सकते हैं, मतलब पहला मोबाइल नंबर हो गया, दूसरा मोबाइल नंबर, ओके, एटलीस्ट आप दो तो कॉन्टैक्ट उसके डिटेल्स ले सकते हो। तो ये वन टू मेनी कॉन्टैक्ट हो गए गाइज यहाँ पे कस्टमर। गेटिंग गाइज, क्लियर हो आप लोग यहाँ पर? यस और नो? हेलो, राइट। और तो और आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, कस्टमर का भी एड्रेस गाइज आप यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं। यस और नो? हो सकता है ना कस्टमर का भी एड्रेस हो? नहीं होगा? तो ये कस्टमर एड्रेस भी यहाँ पे लगा सकते हैं आप यहाँ पर। कस्टमर एड्रेस टेबल बनेगा हमारा यहाँ पर, और इसका रिलेशन रहेगा आपके कस्टमर टेबल के साथ। देखना काफी हम ओके मतलब ऊपर ऊपर से ले रहे, क्योंकि आपको एक डिजाइनिंग समझ में आए कि किस तरीके से आप यहाँ पे ओके काम करवा सकते हैं, किस तरीके से सोच के आप एप्लीकेशन बना सकते हैं। अभी ये एप्लीकेशन अगर आप लोगों को समझा तो आप क्या कर सकते हो, खुद ब खुद गाइस काम कर सकते हो। एक कस्टमर है, क्या करता है गाइस यहाँ पर, मल्टीपल ओके एड्रेसेस उसके हो सकते हैं, एक से ज्यादा एड्रेस उसका हो सकता है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन टू मेनी रिलेशनशिप हमने वहां पे लगा लिए। सर क्लियर है गाइस आप लोगों को यहाँ पर किस तरीके से हमने इसको डिजाइन किया, राइट? तो इतनी सारी चीजें अगर आप यहाँ पे कंसिडर करते हैं, सपोज ये एप्लीकेशन आपको बनाना है, तो आप यहाँ पर ऐसा बना बना सकते हो गाइस यहाँ पर, ठीक है? तो इससे ही आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे डिजाइन करना है। मतलब अभी ये जितने भी हमने यहाँ पे ओके, आपको ये रेक्टेंगल दिख रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है? तो ये जो भी है, ठीक, तो आपको क्या करना है guys, इसका हर एक का एक टेबल बनेगा, ठीक है? हर एक का रिलेशनशिप रहेगा। तो अभी वो चीज यहाँ पे आपको बनानी पड़ेगी। इसके साथ साथ इसको अभी आप जैसे कि आप आपके प्रोजेक्ट में देखते थे कि प्रोजेक्ट में आपको ओके क्लास डायग्राम होता था, ऑब्जेक्ट डायग्राम होता था, तो ये उसी टाइप का दिख रहा है आपको, राइट गाइस? तो पहले आप इस तरीके से प्लान करोगे कि मेरे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और उस रिक्वायरमेंट के लिए क्या क्या चीजें मुझे लगेगी, मुझे एप्लीकेशन बनाना है तो क्या क्या चीजें वहां पे होने वाली है, ये आप थोड़ा सा डिसाइड करोगे। अब आपको यहाँ पे हर एक के क्या करना है, पैरामीटर्स डिसाइड करना है। फिर किसका फॉरेन की होगा, किसमें प्राइमरी की होगा, कौन सा प्राइमरी की कहाँ पे फॉरेन की बोल कर रहे ओके आप यूज करोगे, ये सभी चीजें आपको यहाँ पे ओके कंसिडर करवानी है। ओके, और भी यहाँ पे बढ़ सकता है, जैसे कि कस्टमर है तो कस्टमर का भी बैंक हो सकता है, कस्टमर का भी अकाउंट हो सकता है, ओके? तो कस्टमर का बैंक के साथ भी आप रिलेशन लगा सकते हो, ओके? और तो और चीज गाइज आप यहाँ पे ये भी कंसिडरेशन कर सकते हो कि अभी कस्टमर है तो ऑब्वियसली क्या करेगा, प्रोडक्ट करेगा खरीदी, तो कौन से कस्टमर में क्या प्रोडक्ट खरीदी करा, तो ओके कस्टमर टू प्रोडक्ट ये वाला भी चीज यहाँ पे आ सकता है गाइज। यस और नो गाइज? ठीक है, तो मतलब ऐसा बहुत बड़ा आप यहाँ पे ओके कंसिडर करके चल सकते हो, मतलब थोड़ा 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 इसको एक्सपेंड कर सकते हो। बट चलो ठीक है, इनिशियली लेवल पे हमें इतना ही काम ओके किया तो भी हम यहाँ पे ओके ओके सेटिस्फाइड रहेंगे, यहाँ पे हमारे लिए इतना ठीक रहेगा यहाँ पर। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, तो अभी यहाँ पे देखो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीजें कहाँ पे आएगी, ओके? और यहाँ पे ऐसे क्यों डिवाइड कर रहे हैं हम यहाँ पर, बिजनेस में एड्रेस नहीं ले सकते क्या, बिजनेस में कांटेक्ट नंबर नहीं कर सकते क्या, ओके? तो कर सकते हैं, ओके? तो बट यहाँ पे क्या है, तो बिजनेस रिलेटेड चीजें बिजनेस में होनी चाहिए और बिजनेस कांटेक्ट रिलेटेड चीजें कुछ वो डिफरेंट चीज है, तो उसको डिफरेंट टेबल में अलग से टेबल में मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि ये जो कॉर्ड्स रूल होते ओके डेटाबेस जो फॉलो करते हैं कॉर्ड्स रूल, तो उसके अकॉर्डिंग ये चीजें यहाँ पे बनाई जाती है। गेटिंग गाइस, क्लियर हो आप लोग? आपने पढ़े ही होंगे कॉर्ड्स रूल, जिसके थ्रू हमें नॉर्मलाइजेशन करना होता है। और नॉर्मलाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, ओके? तो रिलेटिव डेटा ओके रखना नहीं होता, मतलब काफी एक के ऊपर दूसरा डिपेंड है, तो ऐसा डेटा हम एक टेबल में नहीं रखते। तो जितना उसका पर्टिकुलर डेटा है, जैसे कि बैंक अकाउंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है, बैंक अकाउंट का आईडी क्या है, उसका आईडी रहेगा, उसका अकाउंट नंबर रहेगा, अकाउंट टाइप रहेगा, यहाँ पे बैंक अकाउंट टाइप क्या होगा,
ओके सेविंग है या फिर किस टाइप का अकाउंट है, तो इसके रिलेटेड अकाउंट रिलेटेड भी एक टाइप अकाउंट टाइप नाम का आप क्या कर सकते हो गाइस, यहाँ पर एक टेबल बनवा सकते हैं। ओके तो देखो यहाँ पे ओके सीआर में अगर हमारे पास बैंक अकाउंट यूज बैंक के पास अकाउंट है, तो सीआर में ओके करोड़ों टाइम आपका ये रिपीट नहीं होना चाहिए कि सेविंग है या फिर करंट अकाउंट है, तो ये रिपीट नहीं होना चाहिए। तो बैंक अकाउंट वाला जो इन्फॉर्मेशन है, बैंक अकाउंट का टाइप, तो एक टेबल में आपने कर दिया, अपने पास कितने अकाउंट है, तो करंट अकाउंट इज देयर, सेविंग अकाउंट इज देयर, ओके तो आपका ओके सपोज इस तरीके के कुछ अकाउंट है, सैलरी अकाउंट इज देयर, ओके तो 4-5 टाइप के जो भी अकाउंट है तो उसका एक अलग सा टेबल बनेगा, फिर उसका रिलेशनशिप हर एक अकाउंट के साथ लगेगा। ओके तो ये वाला भी चीज वहां पे आ सकता है, बट चलो ठीक है फिलहाल के लिए इतना ओके टाइप चीज होगा यहाँ पे। गेटिंग गाइस क्लियर हो आप लोग यहाँ पर, मतलब किस तरीके से आप सोच सकते हो यहाँ पर, राइट ठीक है। तो फिर इस तरीके से आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो ये डिसाइड करना कि कहाँ पे क्या एट्रीब्यूट्स आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ओके जैसे बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस का एड्रेस देखेंगे तो एड्रेस 1 एड्रेस 2, तो ऐसे एड्रेस 1 एड्रेस 2 सेम सेम टाइप के फील्ड्स हम एक ही टेबल में नहीं लेंगे। ओके क्योंकि वहां पे क्या हो सकता है, एड्रेस 1 और एड्रेस 2, अभी हो सकता है किसी बिजनेस का एक ही एड्रेस है, तो एड्रेस 2 जो है वो क्या रहेगा गाइस, एम्प्टी रह जाएगा वहां पे। राइट गाइस क्लियर, यस और नो, राइट तो उस वजह से एड्रेस का क्या किया हमने, कॉन्टैक्ट हो या एड्रेस हो अलग टेबल किया, एक से ज्यादा हो, एक हो, दो हो, तीन हो, कोई मैटर नहीं करेंगे, अलग से टेबल में एंट्रीज गिरती जाएंगी। ओके हमें मल्टीपल कॉलम्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं, जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर 1, कॉन्टैक्ट नंबर 2, कॉन्टैक्ट नंबर 3, 3 कॉन्टैक्ट्स है किसी के, तो तीन टेबल, एक ही टेबल में 3 रो बनाने पड़ेंगे हमें, 3 कॉलम कॉन्टैक्ट के बनाने पड़ेंगे। बट अभी ओके एक कस्टमर का एक ही कॉन्टैक्ट है, तो 2 कॉन्टैक्ट के टेबल के अंदर जो कॉन्टैक्ट ओके बिजनेस टेबल के अंदर जो कॉलम है वो तो एम्प्टी रहेंगे गाइस, राइट। तो ऐसा ओके इस तरीके का होना नहीं चाहिए गाइस। ओके गाइस क्लियर, तो ये सब कॉर्ड्स रूल में है। नॉर्मलाइजेशन अगर आप पढ़ते हो तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना है आप लोगों को। ओके गाइस क्लियर हो आप लोग, तो अभी इतना लेके हम चलते हैं यहाँ पर। तो इसका आपको प्रोजेक्ट बनाना है यहाँ पे, तो मल्टीपल बिजनेस आपको रजिस्टर करने आने चाहिए। ओके तो बैंक रजिस्टर होगा आपका, तो देखना अभी हर एक को क्या क्या चीजें हो सकती है। तो पहले क्या करना है आपको, इन सभी के आपको पैरामीटर्स निकालने, मतलब जिसको एट्रीब्यूट्स कहते हैं हम यहाँ पर, राइट ठीक है। अभी यहाँ पे बैंक अकाउंट के एट्रीब्यूट्स, जैसे कि मैं एग्जांपल में आपको बताता हूँ। बैंक अकाउंट का आईडी रहेगा जिसको हम प्राइमरी की बोलेंगे, अकाउंट नंबर रहेगा जो यूनिक कंस्टेंट रहेगा और नॉट नल रहेगा, ऑब्वियसली अकाउंट नंबर विल बी नॉट नल। अकाउंट टाइप रहेगा जो नॉट नल रहेगा, ठीक है। फिर अकाउंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है गाइस, बैलेंस, ओके पैसा, तो बैलेंस रहेगा वहां पे। गेटिंग गाइस क्लियर, अमाउंट सपोज ये ओके बैंक अकाउंट टेबल की क्या हो गई गाइस आपकी, ओके प्रॉपर्टीज या यू कैन से एट्रीब्यूट्स, ओके वहां पे हो जाएगी। बैंक की अगर एट्रीब्यूट की बात करते हैं तो बैंक का एट्रीब्यूट क्या हो सकता है, तो बैंक में भी बैंक के कॉन्टैक्ट विल भी अलग से चीज, बैंक का एड्रेस विल भी अलग से चीज। गाइस क्लियर हो, ओके तो बैंक में भी और 2 टेबल आप बना सकते हैं, बैंक एड्रेस, बैंक ओके कॉन्टैक्ट नंबर, ओके जहां से आप यहाँ पे बैंक के कॉन्टैक्ट नंबर को निकाल सकते हो। तो बैंक में बैंक आईडी रहेगा, बैंक का नेम रहेगा, नेम ऑफ योर बैंक एंड ओके, या फिर आपको यहीं पे रखना है, एक ही इसमें रखना है तो आप रख सकते हो। आपको अगर लगता है कि इसको 2 टेबल में और फिर डिवाइड करना है तो आप कर सकते हो। और बैंक का क्या होता है गाइस, ब्रांच होता है, कौन सा ब्रांच है, कहाँ का है, शिवाजी नगर का है, करवे नगर का है, कोथरूड का है, तो बैंक का ब्रांच, एटलीस्ट इतने तीन चीजें यहाँ पे आप यहाँ पे रख सकते हो। ओके गाइस क्लियर हो आप लोग, ठीक है। तो बैंक के भी आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर अलग सा रखो, और बिजनेस रखना है तो सॉरी एड्रेस रखना है तो आप अलग सा कर सकते हो, ठीक है। इतना हो गया गाइस यहाँ पर, ठीक है। तो बैंक का अकाउंट से रिलेशन रहेगा, अकाउंट का रिलेशन रहेगा बिजनेस के साथ। प्रोडक्ट की बात करते हैं तो गाइस प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम रहेगा, ओके और प्रोडक्ट की प्राइस रहेगी, सपोज इतना ही कंसिडर कर सकते हो आप यहाँ पर। और भी कुछ रखना है तो प्रोडक्ट का रिलेशन बिजनेस के साथ है, तो बिजनेस का जो प्राइमरी की है प्रोडक्ट के अंदर एज ए फॉरेन की रहेगा। राइट गाइस क्लियर, यस और नो, ओके तो ये चीज हो गई। और तो और यहाँ पे आप एक डेट के साथ भी काम कर सकते हो, ये प्रोडक्ट कब लॉन्च हुआ, राइट गाइस।
समझा? ये क्यों लेना है? क्योंकि इसके ऊपर आप बहुत सारे क्वेरीज फायर करवा सकते हो। तो प्रोडक्ट का डेट लेना, लॉन्चिंग डेट, ओके, अभी ये 2000 ओके 20 में, मतलब ओके सपोज यहाँ पे सितंबर में 10 सितंबर 2020 को या 21 को ये लॉन्च हो गया, तो उसका ये प्रोडक्ट लॉन्चिंग डेट आप यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं। ओके गाइस, क्लियर हो आप लोग यहाँ पर? बिजनेस के बारे में बात अगर करते हैं, बिजनेस का आईडी रहेगा, एक अलग सा प्राइमरी की बनेगा, ठीक है। बिजनेस का नाम रहेगा, बिजनेस का टाइप आप यहाँ पे रख सकते हो, कौन से टाइप का बिजनेस है। सो बिजनेस में भी ओके, सपोज टेलीकम्युनिकेशन टाइप का है, ओके, मतलब आप कंसिडर कर सकते हो। फिर बिजनेस है तो कौन सा है, तो कंस्ट्रक्शन में है, ओके, रियल एस्टेट में है, या फिर ओके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है, वो आता है, ओके। तो कहाँ पे आता है, बैंकिंग बिजनेस में आता है या कहाँ पे आता है, वो बिजनेस का टाइप रख सकते हो, बिजनेस का नाम रख सकते हो, ओके। तो इतनी सारी चीजें यहाँ पे आप बिजनेस में जितना लगता है आपको, आप कंसिडर करो। थॉट, ओके, आपके थॉट्स रहेंगे, आपके आइडियाज रहेंगी। तो सिंपल मैं आपको एक वे बता रहा हूँ, उसके ऊपर आपको अभी चलना है, ओके। तो ये बिजनेस रहेगा, बिजनेस के कॉन्टैक्ट नंबर में बिजनेस कॉन्टैक्ट आईडी रहेगा, ओके। देन कॉन्टैक्ट वन कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, आपको जो भी मोबाइल नंबर रहेगा, सपोज कॉन्टैक्ट। तो इतने दो तीन फील्ड रहेंगे, और बिजनेस का यहाँ पे प्राइमरी की, यहाँ पे फॉरेन की रहेगा, राइट गाइस? तो बिजनेस का प्राइमरी की देखो कहाँ कहाँ पे फॉरेन की बोल के यूज किया जाएगा, बैंक अकाउंट में, प्रोडक्ट में, बिजनेस कॉन्टैक्ट, बिजनेस एड्रेस में रहेगा, एंड कस्टमर में रहेगा, ओके गाइस। तो इसका प्राइमरी की यहाँ पे फॉरेन की बोल कर रहेगा, राइट गाइस, क्लियर हो? ओके। देन कस्टमर का भी वही रहेगा, कस्टमर का आईडी, नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट में चले जाएंगे, ओके। एड्रेस जो आएगा एड्रेस में आएगा। तो इस तरीके के कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन आप रख सकते हो, ओके गाइस, क्लियर हो आप लोग? ओके। तो इतना यहाँ पर आप ये करने की कोशिश करो फिर अभी। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, तो हर एक का टेबल बनाना है आपको, ओके। कैसे बनाएंगे टेबल, तो पहले एक्सेल सीट में आप बना सकते हो टेबल, कि इसमें क्या क्या ओके चीजें आएगी, कौन सी चीज किसके साथ रिलेशन में रहेगी। या फिर आप वर्ड फाइल में भी आप बना सकते हो, जैसे अभी मैं ट्राई कर रहा था वहां पे। तो वर्ड फाइल में भी आप इसको बना के ओके मैनेज करवा सकते हो। तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो मैं आपको कुछ सॉफ्टवेयर भी बताता हूँ जो आप ओके जैसे यूएमएल डायग्राम के सॉफ्टवेयर होते हैं, वहां पे भी बना लेते हो गाइस इसको, तो भी चलेगा, ओके गाइस, क्लियर? समझा सबको? अभी ये क्या है आज का टास्क? तो आज क्या करना है आप लोगों को, आज इतना ही करना है कि आज एटलीस्ट आपको इन सभी के पैरामीटर्स और रिलेशनशिप को मैनेज करना है। किसका प्राइमरी की किसके अंदर फॉरेन की होगा, क्या रिलेशनशिप है, मैंने तो बता के रखा है, ओके। 80% काम हो चुका है गाइस, अभी बात आती है 20% वर्क की, ओके। तो इतना ही करो, ओके, काफी होगा फिलहाल के लिए। क्लियर है गाइस? यस और नो? ओके, ठीक है। तो आज शाम तक आप लोग मुझे वो वाला डायग्राम बना के भेज देना, जहां से आपके पूरे पैरामीटर्स प्रॉपर तरीके से लेने गए, ओके। ऐसा मत करो कि कम ले रहे हो ज्यादा ले रहे हो। कस्टमर है तो कस्टमर में ओके, तो देखना कस्टमर क्या हो सकता है, कस्टमर ओके किस तरीके से आता है। तो आपकी आइडियाज जो होगी आप वो मैं थोड़ा सा देखना चाहूंगा कि आप कितना सोच सकते हो हर चीज के लिए, ओके गाइस, क्लियर? यस और नो? ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको ये डायग्राम ओके सेव करके भेज देता हूँ। तो आज शाम तक आप लोग मुझे 6 बजे के पहले, एटलीस्ट 6 बजे तक या फिर 8 बजे तक रात के भेज देना, ठीक है गाइस? चलो ठीक है, किसी को कोई डाउट? ओके सो गाइस ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं, कंटिन्यू करेंगे कल। कल हम इसके नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं, ओके। और फिर कल पूरा डिस्कशन होगा, और फिर सैटरडे संडे को इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ओके गाइस, क्लियर? ओके। तो इसके लिए आपको देखो यहाँ पे मैंने जैसे बोला है कि ओके ज्वाइंस लगेंगे यहाँ पे, ओके। प्राइमरी की फॉरेन की आ रहे हैं, तो उसके रिलेटेड क्वेरीज आपको एग्जीक्यूट करना आनी चाहिए जावा में से। तो वो वाला भी पार्ट आपको यहाँ पे अगर आपने नहीं देखा है फिलहाल, तो करवा के लेना है आपको खुद से, ठीक है गाइस, क्लियर हो? अगर किसी को डाउट्स आते हैं
तो गाइस ओके, इसमें विशाल ने किया हुआ है, और किसने किया है जिन्होंने जावा में से क्वेरी फायर किया है, ज्वाइन वाली वगैरह। हेलो, ठीक है, सो यू कैन कॉन्टेक्ट विद द विशाल आल्सो गाइस, क्लियर, ठीक है। ओके चलो गाइस, तो ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं, कंटिन्यू करेंगे कल। कल हम स्टार्ट कर देंगे ओके इसको, और भी डिस्कस करेंगे, और थोड़ा सा मतलब कौन से ऑपरेशंस इसके ऊपर हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हम इसके ऊपर करेंगे। तो हर एक के लिए पोजो क्लास बनाना है, तो किस तरीके से पोजो क्लास बनेगा आपका, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो देखना यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, एक्सेप्शंस हैंडलिंग यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। एक स्ट्रक्चर ऑफ योर प्रोजेक्ट किस तरीके से होता है वो हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। एंड आपका कलेक्शन किस तरीके से आपको यहाँ पर हेल्प करेगा, वो वाली चीज भी हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके, क्लियर हो आप लोग गाइस? ओके चलो ठीक है, तो आज यहीं पे रुकते हैं गाइस, कंटिन्यू करेंगे कल के क्लास में। कल भी हमारा से 8:30 को ही क्लास होगा। ओके चलो बाय।
बोल की बाबा फ्लॅट ड्राईव्ह बोल की माझं तुझा रात्री आलं नाही म्हणून मी आता सोसायटीच्या गेट पाशी थांबत होतो सिक्युरिटी मध्ये होती ना म्हणून सुद्धा वर या फ्लॅट ड्राईव्ह कुठेस तू बरं बरं हो